हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पोकन का है टॉपिक। कई बार हम लोग है ना लाइफ में बातचीत करते हैं और बातचीत करने के दौरान जब हम लोग से कुछ हम लोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट तात तेती दिस दैट पढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसे हम लोग नहीं बना पाते। तो चलिए, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे जाना है, इफ आई टेल यू कि मुझे जाना है, तो आप इसको क्या कहेंगे? आप इसका ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? मुझे जाना है या मुझे तुमसे मिलना है? मुझे तुमसे मिलना है, तो इसके लिए आप क्या बनाएंगे? मुझे तुमसे मिलना है। तो चलिए हम लोग इसी को आज पढ़ने वाले। ऐसे वाक्य जिसके अंत में ना लगा हो, या हम लोग जिसे बोलते हैं तुमसे मिलना है, जाना है, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं कंपल्सन में। द टॉपिक, नेम ऑफ टॉपिक इज कंपल्सन। कंपल्सन, कंपल्सन मतलब क्या होता है? अनिवार्यता। अनिवार्यता। अगर हम बोले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपल्सन, कंपल्सन मीन्स होता है अनिवार्यता। ऐसा काम जिसको करना क्या है? जरूरत हो, अनिवार्य हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपल्सन। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, इसका मतलब क्या? हम आपसे जिद कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? तो मुझे जाना है या मुझे तुमसे मिलना है। एक बच्चा होता है ना, कि बच्चा को जब वो आइसक्रीम को देखता है तो बच्चा बोलता है कि मुझे आइसक्रीम खाना है। तो इसके लिए क्या बोलेंगे? इसके लिए कंपल्सन बोलते हैं। इसका मतलब जिद को दिखा रहे, अनिवार्यता को दिखा रहे। इसके लिए हम लोग लगाते हैं ना हैज और हैव, हैज या हैव लगाते हैं, और हैज हैव के बाद इंफिनिटिव लगाते हैं, यानी कि टू प्लस V1, टू प्लस V1 लगेंगे, और इसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट लगा देंगे। तो हमारा इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इसे हम लोग वैसे टू प्लस V1 को हम लोग बोलते हैं इंफिनिटिव। टू प्लस V1 ये एक वर्ब का ही फॉर्म होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंफिनिटिव। इसे कहते हैं इनफिनिटिव। क्लियर? तो चलिए बच्चे, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मुझे जाना है। अब मुझे जाना है तो इसके लिए क्या होगा? अब हैव का यूज करते हैं प्लूरल के साथ। किसके साथ? प्लूरल के साथ। और हैज का यूज किसके साथ करते हैं? सिंगुलर के साथ। सिंगुलर कहे तो एक, सिंगुलर बोले तो एक, और प्लूरल बोले तो एक से ज्यादा। बट एक्सेप्शन में क्या होता है ना, जैसे इसका यूज करेंगे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। अब बात आ रहा है कि आई तो सिंगुलर होता है, एक्सेप्शन है, और इसका यूज करते हैं ही सी इट के साथ। किसके साथ? ही सी और इट के साथ करते हैं। तो इसका ये, तो मुझे जाना है, तो मुझे के लिए आई लगेगा, तो आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। मुझे तुमसे मिलना है, आई हैव टू मीट यू, आई हैव टू मीट यू। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग हैज हैव का यूज करते हैं। सी हैज टू, सी हैज टू गो टू पटना टुडे, उसे आज पटना जाना है। सी हैज टू गो टू पटना टुडे। वी हैव टू, वी हैव टू वर्क 24 आवर्स, हम लोगों को काम करना है। कितने घंटे काम करना है? 24 घंटे काम करना है। राजू हैज टू, राजू हैज टू हेल्प मी, राजू को ना मुझे मदद करना है। तो इस प्रकार के सेंटेंस के लिए हम लोग हैज हैव के साथ बना लेते हैं। क्लियर? तो आप जब कभी भी मुझे जाना है, मुझे तुमसे मिलना है, इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? हैज और हैव, उसके साथ क्या लगा देते हैं? टू लगा देते हैं। तो इसे हम लोग कंपल्सन सेंटेंस से पढ़ते हैं। इसका निगेटिव कैसे बनेगा? अब अगर मैं पूछे किस टेंस में, तो ये सिंपल प्रेजेंट में है। अब इसे हम पास्ट में बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? तो इसे हम पास्ट में बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है? हम लोगों को जस्ट कुछ न कुछ चेंजेस तो लाना पड़ेगा। एम आई राइट? तो हम लोग अब पढ़ेंगे पास्ट में, से पढ़ने वाले। सॉरी, इसको निगेटिव पहले बनाते हैं, इसको निगेटिव बनाते हैं, फिर हम इसे पास्ट में पढ़ेंगे। तो निगेटिव बनाएंगे, तो निगेटिव के लिए हमारा क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस में अब सिंपल प्रेजेंट में हम लोग क्या लगाते हैं? डू नॉट।
जैसे मैं जानता हूं, उसका अंग्रेजी क्या होता है? आई नो। आई नो। मैं नहीं जानता तो क्या बोलते हैं? आई डू नॉट नो। तो यानी कि सिंपल प्रेजेंट में निगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट लगाते हैं ना। तो यहाँ पर भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस हैव, और उसके बाद लगाना है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ब। क्लियर? तो ये हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। तो मैं बोला मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। तो इसके लिए बोलेंगे आई डोंट हैव टू, आई डू नॉट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना है। अमित अमित डजंट, अमित सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? अमित डज नॉट हैव टू अर्न मनी, अमित को पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि अमित के पास पैसा है। तो अमित डजंट हैव टू अर्न मनी। जब हम किसी के बारे में बोलते हैं उसको पैसा नहीं कमाना चाहता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे अमित डजंट हैव टू अर्न मनी। दे डू नॉट हैव टू वोट, उन लोगों को क्या नहीं करना है? वोट नहीं करना है। तो निगेटिव बनाने के लिए हम लोग डू डज और नोट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करेंगे? इस डू डज को बाहर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव होगा। तो हम लोग अब जगह अगर डू डज को बाहर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू डज को हम लोग बाहर कर देंगे, जस्ट हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग इंट्रोगेटिव बना के देखते हैं। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट हैव, आफ्टर दैट टू प्लस V1, और लास्ट में क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना है? डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश? डज ही हैव टू बाय सम बुक्स, क्या उसे कुछ किताबें खरीदनी है? इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग यस नो बोलते हैं। जब WH बनाएंगे तो हम लोग इसके पहले क्या लगाते हैं? WH वर्ड लगा देते हैं। WH वर्ड कहने का मतलब है ऐसा वर्ड जो व्हाट, वेयर, हाउ। जैसे बोलेंगे व्हाई डू यू हैव, व्हाई डू यू व्हाई डू यू हैव टू किल हिम, व्हाई डू यू हैव टू किल हिम, तुम्हें उसे क्यों मारना है? व्हाई डू यू हैव टू किल हिम, तुम्हें उसे क्यों मारना है? केवल लड़ाई झगड़ा होने के बाद गुस्सा में आके बोलते नहीं मुझे उसे मारना है, तो हम क्या बोलेंगे? किल मीन्स जान से मारना। तो बोलेंगे व्हाई डू यू हैव टू किल हिम, तुम्हें उसे क्यों मारना है? वेयर डू यू हैव टू सिट, तुम्हें कहां बैठना है? वेयर डू यू हैव टू सिट, तुम्हें कहां बैठना है? तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव। जब पास्ट में हम बनाएंगे तो हम लोग पास्ट के लिए क्या करेंगे? हैज हैव को हैड में बदल देंगे। क्लियर? तो हैज हैव को कहां बदलेंगे? हैड में। तो हमारा पास्ट में क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1। इसके लिए हम क्या बोलेंगे? आई हैड टू ज्वाइन एजी इंग्लिश, मुझे क्या ज्वाइन करना था? एजी इंग्लिश। कई बार होता है कि यू गेट मनी फ्रॉम योर होम और आप उस पैसे को बर्बाद कर देते, खर्च कर देते और बाद में कहते मैंने तो सारे पैसे खत्म कर दिया है।
अब मुझे क्या करना था उस पैसे से, आई हैड टू ज्वाइन इजी इंग्लिश, मुझे इजी इंग्लिश ज्वाइन करना था। यू हैड टू कंप्लीट योर वर्क, यू हैड टू कंप्लीट योर वर्क, तुम्हें अपना काम करना था। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारा पास्ट भी हो जाएगा। तो निगेटिव बनाने के लिए यू डिड नॉट, डू डज का पास्ट क्या होता है, डिड नॉट हैव टू, यू डिड नॉट हैव टू कंप्लीट योर वर्क, तुम्हें अपना काम नहीं करना था। या यू हैड नॉट, आई डिड नॉट हैव टू ज्वाइन एजी इंग्लिश, यानी कहने का अर्थ है कि मुझे एजी इंग्लिश ज्वाइन नहीं करना था। सो गाइज हमारा कंपल्सन खत्म हो गया। आप इसे एक बार जरूर देखें बढ़िया से और कोशिश करें इसे पढ़ने की और समझने की। फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन टेक्स्ट मी। सो गाइज हम लोग यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। सो टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।